अब चलते हैं क्लास 3। जय हिंद दोस्तों। श्वसन तंत्र का क्लास 3 चलते हैं। उस सब में पढ़ लिए थे कि कहाँ से जाता है, फायरिंग्स से कहाँ जाता है, ट्रैकिया से कहाँ से जाता है। अब पढ़ते हैं क्या चीज़, अब पढ़ते हैं कि हिचकी कैसे आता है। हिचकी हम लोग देखते हैं ना, हिचकी। तो देखिए बात यह है कि हम लोग ट्रैकिया से अंदर लाएं तो कहाँ गया, ब्रोनकाइमा में गया, दो भागों में बट गया। ब्रोनकाइमा से गया क्या, ब्रोनक्यूलस में, ब्रोनक्यूलस से गया एलेबली में, जिसको वायु कोष्ठक कहते हैं। वायु कोष्ठक से क्या है, हेमोग्लोबिन ब्लड क्या करता है, सभी सेल में पहुंचा देता है, सभी अंग के सेल में। और वहाँ से कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र द्वारा ऊर्जा बनता है। तो देखिए फेफड़ा सांस तो ले लेता है, फेफड़ा सांस तो ले लेता है, लेकिन इसको छोड़ने की शक्ति नहीं है। क्या है, छोड़ने की शक्ति नहीं है। इसलिए ये क्या करता है, किसकी मदद लेता है, डाईफार्म की मदद लेता है। किसकी मदद लेता है, डाईफार्म की। डाईफार्म क्या करता है, नीचे से ठेलता है। डाईफार्म क्या करता है, नीचे से ठेलता है। तो हमको सांस छोड़ने में कौन मदद करता है, डाईफार्म। और देखिए जैसे में कि एक्सीडेंट होता है तो देखते हैं कुछ हाथ गोड़ में चोट लगा ही नहीं और मर गया, तो कैसे मर जाता है, उसका डायफ्राम टूट जाता है। क्या होता है, डायफ्राम टूट जाता है। जैसे में गर्भवती महिला होती है तो उसका तो पेट में बच्चा होता है, तो क्या है, उसका डायफ्राम काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको नीचे आने की जगह नहीं है। तो उसका क्या काम करता है, फिर उसका जो मांसपेशियां जो साइड वाला जो होता है वो वाला क्या करता है, सांस छोड़ने में मदद करता है। समझ में आया ना। जैसे देखते हैं छत पर से कोई बिल्डिंग पर, सिनेमा में वगैरह हम देखते हैं बिल्डिंग पर से नीचे गिर जाता है, तो क्या होता है, उसका डायफ्राम टूट जाने के कारण मर जाता है। समझ में आया ना। तो हमको सांस छोड़ने में कौन मदद करता है, डायफ्राम, लेने में फेफड़ा, छोड़ने में डायफ्राम। अब चलते हैं हिचकी क्यों आता है। तो हिचकी देखिए फायरिंग्स एक ही है, फायरिंग्स यहाँ पर आके दो भागों में बढ़ जाता है, एक हवा लेने वाला भाग, एक भोजन वाला भाग, एक भोजन वाला भाग, जिस साइड से भोजन जाता है, ठीक ना। ठीक ना। देखिए यहाँ पर से ये फायरिंग्स हो गया, यहाँ पर आके दो भाग में, यहीं पर क्या रहता है, यहीं पर रहता है इपीग्लोटिक्स रहता है। क्या रहता है, इपीग्लोटिक्स। क्या करता है, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो क्या करता है इपीग्लोटिक्स, हवा के तरफ, हवा के नली उधर बंद हो जाता है और भोजन सीधे कहाँ चल जाता है, अंदर शरीर के अंदर। फिर जब हम हवा लेते हैं तो क्या होता है, ये इपीग्लोटिक्स इस साइड आ जाता है और फिर हवा अंदर चल जाता है, भोजन के रास्ता बंद हो जाता है, इस तरह से। लेकिन जब हम लोग खाना खाते तो हिचकी क्यों आता है, प्रश्न ये है। तो प्रश्न ये है कि हम लोग खाना खाते समय क्या करते हैं, ये जो कंट्रोल करता है फायरिंग्स को, कौन कंट्रोल करता है, मस्तिष्क कंट्रोल करता है। हम लोग खाना खाते समय क्या करते हैं, कहीं और ध्यान करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क कहीं और बिजी रहता है। तो मस्तिष्क का काम ही है एपिग्लोटिक्स के बताना कि भोजन जा रहा है कि हवा जा रहा है। तो क्या क्या उसका तो कहीं और ध्यान है, तो क्या क्या वो नहीं बताया। तो क्या गलती से क्या एपिग्लोटिक्स है जो इधर भोजन के साइड में हो गया, हम लोग लिए क्या, भोजन लिए, लेकिन भोजन का ही नली बंद हो गया। नली बंद हो गया तो भोजन क्या हुआ, हवा के तरफ चल गया, मतलब फेफड़ा के तरफ। तो फेफड़ा ये देखा अरे हमारा रास्ता कैसे आ रहा है, हाँ ये तो हवा के रास्ता है। तो क्या किया, वो नीचे से क्या करता है, जोर लगाता है, नीचे से क्या करता है, जोर लगाता। तो वही जोर लगाता है तो हम लोग को हिचकी आता है ना, वही जोर लगाता है और जोर से ऊपर बिगने की कोशिश करता है, तो उसी दरमियान हमको क्या आता है, हिचकी आता है। समझ में आया ना। देखिए हवा के रास्ता में अगर हल्का सा भी पानी या भोजन गया तो हम लोग को क्या आता है, हिचकी आता है। और जब फेफड़ा नीचे से जोर लगा के भोजन या कुछ भी पानी वगैरह चला उसको ऊपर ठेलता है तो क्या आता है, हिचकी आता है। हिचकी आता है इसी कारण से, क्योंकि एपिग्लोटिक्स गलत रास्ता में वो रोक लगा देता है। फिर ऊपर आता है, पानी वगैरह हम लोग पीते तो क्या फूड के रास्ता चला जाता है, तो फिर हिचकी शांत हो जाता है। इस तरह से क्या है, हिचकी हम लोग क्या आता है, हम लोग इसलिए खाने समय सिर्फ खाना पर ही ध्यान रखना चाहिए, अदर कहीं नहीं तो फिर हिचकी आएगा। क्योंकि उससे क्या होता है, एपिग्लोटिक्स काम करना बंद कर देता है, गलत साइड में ये घूम जाता है। चलिए अब चलते हैं कि हम लोग सांस कितने बार लेते हैं। ये तो हो गया हिचकी क्यों आता। अब हम लोग सांस लेते हैं कितने बार। तो जैसे हम हुआ टाइडल वॉल्यूम, मतलब कहने को एक बार में जितना सांस ले सकते हैं, तो एक बार में हम लोग कितना सांस ले सकते हैं, 500 ml। एक कोको कोला का 45 वाला छोटा वाला बोतल आता है ना, तो 500 ml का आता है, तो हम लोग एक बार में कितना सांस ले सकते हैं,
500 ml। लेकिन बोल रहा है टोटल लम्स ऑफ कैपेसिटी, कहने का मतलब टोटल हम एक बार अधिकतम हम कितना सांस ले सकते हैं, अधिकतम हम कितना सांस ले सकते हैं। तो अधिकतम हम कितना सांस ले सकते हैं, अधिकतम हम ले सकते हैं 6000 ml। अधिकतम हम कितना सांस ले सकते हैं 6000 ml, 6000 ml। लेकिन 6000 ml नहीं, अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछ देता अलग तरीका से। क्वेश्चन पूछ देता है कि जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पर्वत पर जाते हैं तो उसमें जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, उसमें क्या क्या मिला हुआ रहता है। तो पर्वत पर जाते हैं तो ऑक्सीजन प्लस N2 मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहता है। पर्वत पर लेके सिलेंडर जाते हैं तो उसमें क्या क्या मिक्स रहता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। फिर अगर समुद्र में हम लोग जाते हैं तो क्या मिला हुआ रहता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। कहने के मतलब समुद्र में हम कम गहराई मतलब 300 फीट तक जाएंगे तब क्या है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन लिख जाएंगे, दोनों मिक्स करके सिलेंडर में रहेगा। लेकिन अगर हम 300 फीट से ज़्यादा जाते हैं गहरा समुद्र में तब हम लोग क्या लेके जाएंगे, तब हम लोग लेके जाएंगे ऑक्सीजन प्लस हीलियम। समझ में आया ना। जब ज़्यादा गहरा में जाना हो तो हीलियम लेके जाते हैं, लेकिन जब ऊपरी भाग में जाना हो तो नाइट्रोजन लेके जाते हैं। जब पर्वत पर जाना हो तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। ये तो हो गया सिलेंडर में हम लोग। अब देखिए क्या होता है, एक हॉस्पिटल में सिलेंडर इस्तेमाल होता है। क्या चीज़ में इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में हम लोग मतलब क्या करते हैं, हॉस्पिटल आईसीयू में देखते ना, जब कोई मरीज़ ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो आईसीयू में भर्ती किया जाता है। तो आईसीयू में भी ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जिसको कहते हैं वेंटिलेटर, ठीक ना। वेंटिलेटर, ठीक ना, उस अथी पर नहीं जाइएगा, समझिए सिर्फ, ठीक ना। तो उसमें भी क्या मिला होता है, आईसीयू वाला सिलेंडर में क्या, ऑक्सीजन प्लस He हाइड्रोजन रहता है, H2 रहता है, O2 प्लस H2 रहता है, ठीक ना। देखिए एक होता है कि ऑक्सीजन आईसीयू में दो तरह के मरीज भरता है। एक होता है कम बीमार, तो कम बीमार ऑक्सीजन ले लेता है। लेकिन ज़्यादा बीमार रहता है तो उसको क्या है, उसको प्रेशर दे के उसको बलजोबरी सांस दिया जाता है ताकि बचे। तो क्या रहता है, ऑक्सीजन प्लस H2 हाइड्रोजन रहता है, ठीक ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेटर आईसीयू में रहने वाले लोगों को सांस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। अब चलते हैं, सांस हम लोग दिन में कितना बार लेते हैं। सांस में हम लोग एक बार में कितना 16 से 17 बार लेते हैं। एक बार में हम लोग कितना बार लेते हैं सांस, 16 से 17 बार लेते हैं। और सोने वक्त हम लोग कितना लेते हैं सांस, हम लोग लेते हैं 12 बार, क्योंकि सोने वक्त हम लोग सोए हुए रहते हैं। इस तरह से पढ़ना था क्या चीज़, श्वसन तंत्र। ये क्लास नंबर 3 था। अब ये ख़त्म हो गया, अब लेसन अगला स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है भाई दोस्त।